व्हाट्सएप देख रहे हैं, इसमें मिली भगत एक राजद के सबसे बड़े नेता जिनके पैसे के बदौलत राजद चलता है, उसकी भी इसमें संलिप्तता है। कौन कौन विपक्ष के नेता बालू में किनकी पैसे और कौन किसने बिहार को लूटा है, उसकी पूरी संपत्ति की जांच ईडी से होनी चाहिए। अभी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष को ज्यादा 90% मंत्री 95% मंत्री गए हैं, तो माफियाओं के साथ और माफियाओं की गाड़ी और उसके पैसे से राजनीति करेंगे, वह बिहार का सपना कैसे देख सकते देश का। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। पप्पू यादव ने आज पीसी किया और पीसी करके पूरा हल्ला बोला है और हल्ला बोल करके उन्होंने कहा है कि हम रेल जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, बापू सभागार को मीटिंग करेंगे और जिस दिन शहीद भगत सिंह को फांसी पड़ी थी 23 मार्च को, उस दिन गांधी मैदान में भी हम लोग बड़ी रैली करेंगे। एक अलग बात और एक अलग जुनून के साथ वो काम कर रहे हैं। ये डिमांड है पप्पू यादव का कि एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात हो। बिहार सरकार इसमें पीछे हो रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप देखिए कि केंद्र में जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उस पर भी वो चिंता जता रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वो मांग कर रहे हैं। और सब कई बातें उन्होंने कहा। बालू खनन के बारे में भी उन्होंने कहा कि नेता लोग नहीं पकड़े जाते हैं, कर्मचारी लोग पकड़े जाते हैं, कुछ ही कर्मचारी पकड़े जाते हैं, सभी नहीं, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सब उन्होंने क्या कहा, उनके पीसी में सुनते हैं। वाटसन की याचिका खारिज करना होगा, 139 करोड़ अधिक भुगतान। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। मोबाइल भी देखा दीजिएगा। मोबाइल में दिख नहीं रहा आपको? ये माफियाओं के साथ सभी लोगों की भूमिका, सब लोग 90% लगभग लोग जन्मदिन मनाने जाते हैं होटल में। कौन बिहार को बचा लेगा? शुरू करें, शुरू करें। 90% व्हाट्सएप देख रहे हैं, इसमें मिली भगत एक राजद के सबसे बड़े नेता जिनके पैसे के बदौलत राजद चलता है, उसकी भी इसमें संलिप्तता है। पैसे लगे। एक बालू माफिया दूसरे बालू माफिया पर आरोप लगा रहा है। मैं नीतीश जी से जानना चाहूंगा कि आप की फेस वैल्यू बहुत बड़ी है। आप भविष्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये माफियाओं को संरक्षण यदि आपके 90% मंत्री संतरी जाके जन्मदिन में मनाएंगे, हाईकोर्ट का आदेश है कि 139 करोड़ ब्रॉडसन की याचिका खारिज, और इन्हीं के जन्मदिन में 90% मंत्री एमएलए नेता पहुंचते हैं। तो हम वाटसन की जांच के पहले मंत्री नेताओं की जांच की मांग करते हैं, उनके अकाउंट की, उनकी याचिका की, और उनके पूरे रिश्तेदारों को कहां जमीन आवंटित हुआ उसकी मांग करते हैं। और अविलंब 139 करोड़ रुपया जो हाईकोर्ट ने कहा उसको वापस लीजिए, ईडी के तहत इस पर केस कीजिए और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजिए हर परिस्थितियों में। कौन कौन विपक्ष के नेता बालू में किनकी पैसे और कौन किसने बिहार को लूटा है, उसकी पूरी संपत्ति की जांच ईडी से होनी चाहिए। इसके पहले भी विपक्ष के कई नेताओं पर हाईकोर्ट ने और अन्य कोर्टों ने, सरकार ने कहा था कि गलत तरीके से पैसा निकासी की गई, लेकिन अभी तक
वारंट के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। और जो जो मंत्री संतरी वहां गए हैं उनको बर्खास्त करिए। आखिर क्या मजबूरी रही होगी? सर, उनके पैसे से ये लोग चुनाव लड़ते हैं। ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। शबाब कबाब सब कुछ पहुंचाया जाता है इन लोगों को। आरजेडी को फंडिंग होता है क्या? सभी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। सत्ता पक्ष को ज्यादा 90% मंत्री 95% मंत्री गए हैं। सभी लोग, मैं नाम नहीं जानता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। एवरीवन, एवरीबॉडी जो माफियाओं के साथ और माफियाओं की गाड़ी और उसके पैसे से राजनीति करेंगे, वह बिहार का सपना कैसे देख सकते देश का? इसलिए दोनों दलों की भूमिका की जांच हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। बिहार को सपना है कि कभी बिहार का भी प्रधानमंत्री हो। नीतीश जी, बार बार उम्मीद मत तोड़िए। मेरा दूसरा आग्रह है कि हमने किसान अधिकार और बिहार के विशेष पैकेज के लिए पूरे 19 दिसंबर को पूरा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बैठक मैंने बुला ली। 19 दिसंबर, 27 दिसंबर को 21 को राज्यव्यापी चक्का जाम, विशेष राज और एमएसपी को लेकर। 10 जनवरी को राज्यव्यापी रेल चक्का जाम और इन बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ भी। 16 जनवरी को राज्यव्यापी सम्मेलन सभागार, बापू सभागार में किसान प्रतिनिधि और बेरोजगारों की बड़ी रैली। और 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस और लोहिया की जयंती पर गांधी मैदान में बिहार बचाओ के लिए किसान अधिकार के सवाल पर हम लोगों ने लड़ने की तैयारी कि हमें एमएसपी और विशेष राज चाहिए। और बालू माफिया शराब माफिया की मिली भगत जिस मंत्री संतरी एमपी एमएलए की है और जो लोग गए थे उसकी पूरी संपत्ति की जांच और उसको बर्खास्त जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। 19 दिसंबर से ये कार्यक्रम की शुरुआत। धन्यवाद। आर्थिक अपराध इकाई की छापा जो है बालू माफियाओं के साथ संलिग्न तमाम ऑफिसर पर पड़ते रहता है अक्सर, नेताओं पर क्यों नहीं पड़ रहे? सर, मैं वही कह रहा हूं, अफसर पर भी गिने चुने, अफसर पर भी गिने चुने जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। बड़ी मछलियों पर कहां? और नेताओं पर तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक साठ गांठ है। क्यों? दोनों दल इसमें हमाम में नंगे हैं, इसीलिए जांच नहीं होती है। 2021 खत्म होने वाला है। बिहार एनडीए में भी काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। जेडीयू के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऊपर से जीतन राम मांझी भी 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तीनों दल आपस में लग रहे हैं। क्या लगता है? अभी मेरा सवाल क्या कर रहे हैं, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ। होने वाला है क्या 2022? भैया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहाँ होने का? विपक्ष कौन है जो कुछ होने वाला होगा? जब विपक्षी सुनो और है ही नहीं, सत्ता पक्ष जनबल माफिया धनबल ताकत शासन प्रशासन से मजबूत है, तो क्या होने वाला उस पर छोड़िए चर्चा। चर्चा अभी है कि 90% वाक्य में उसके जन्मदिन में मंत्री नेता क्यों गए और उसकी संपत्ति की जांच। हम जांच चाहते हैं, जांच, और नेताओं की ईडी की जांच। लेकिन सर शुरू से ही और मैं क्लियर हूं
विशेष राज और एमएसपी जब तक नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हमने शुरू की। 19-27 तारीख को चक्का जाम, 10 तारीख को रेल जाम, 16 तारीख को बापू सभागार और 23 तारीख को इसको दिखाएंगे। केंद्र सरकार का एक भी गाड़ी घोड़ा नहीं चलने देंगे यदि बिहार को विशेष राज और एमएसपी लागू नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष परिणय सूत्र में बंध गए, क्या कुछ धन्यवाद। चलिए, आखिर कुछ तो कहेंगे सर। तो आपने देखा पप्पू यादव किस तरह से आक्रोशित हैं और उन्होंने एक तेजस्वी यादव को शादी की बधाई भी नहीं दी। उन्होंने उस विषय को पूरी तरह से टाल दिया कि शादी की बधाई उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे और दिया भी नहीं। मतलब ये तेजस्वी यादव के उन्होंने साफ कहा कि ये तेजस्वी यादव की बात नहीं है, ये बात है बिहार के विकास की, तो केवल इस पर फोकस किया जाए। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आदर्श समाचार देखें। इसके फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।